यह है पूरे चाइना टाउन का सबसे बदमाश और खतरनाक बाजी, जो सामने आते ही हमारे मंकी किंग यानी हॉगे की ऐसी तैसी करने लगता है। बाजी हॉगे से कहता है कि तेरा मालिक कहाँ है, मैं तेरे जैसे छोटे मोट गुंडों से बात नहीं करता। पर अपना हॉगे भी पूरे एटीट्यूड में जवाब देता है कि बेटा दिमाग ठिकाने रख, यह हॉगे हमेशा अकेले ही पूरी महफिल लूटता है। अब मालिक का तो पता नहीं, पर यहाँ बाजी मजे से गरम गरम डम्पलिंग्स ठूंस रहा है और बराबर में मैडम सुइलियान का सहारा है। रॉब तो ऐसा झाँध रहा है जैसे गाँव लाओ गाँव का असली राजा यही हो। पर अपना मंकी किंग गुस्सा नहीं होता, बल्कि शांति से कहता है कि बेटा तू जिसके पीछे पागल है ना, वो माल मेरे पास है। यह सुनते ही बाजी के मुंह में पानी आ जाता है। वो अपने होठों पर जुबान फेरते हुए कहता है कि चल वो कीमती स्टैच्यू मुझे दे और मुझे भी उस सेवियर को देखने दे। तब हॉगे उसे ध्यान से देखने को कहता है और सामने आता है चमचमाता हुआ सोने का सुअर, जिस पर कीमती रतन जद्दे हैं। बाजी की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो तुरंत उसे लपटने की कोशिश करता है। तब हॉगे हंसते हुए ताना मारता है कि जब तक डील के पैसे पूरे हैं तब तक मेरी डेट में रुकावट मत डालना। इस पर बाजी भी चौंक जाता है कि क्या अब एक बंदर को भी डेट पर जाना पड़ेगा। फिर बाजी चुटकी बजाता है और मैडम सुइलियन से बदले में एक पुरानी सीडी निकलवाता है। सीडी देखते ही मंकी किंग खुशी से उसे चूम लेता है। लगता है इस पुरानी सीडी में कोई बड्डा राज छुपा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है। जैसे ही बाजी उस सोने के सुअर को हाथ में उठाता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है। बाजी चिल्ला उठता है कि यह तो सिर्फ तांबा है और उसके साथ धोखा हुआ है। आखिरकार मंकी किंग ही सबसे बड्डा चालाक निकला। शुरुआत की बेइज्जती का ऐसा बदला लिया कि बाजी देखता रह गया। एक शानदार पोज मारा, रस्सी फेंकी और हवा में गायब। अब तो बाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। चाइना टाउन का बाप होकर ऐसी बेइज्जती, आज तक किसी की ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी। वो दहते हुए अपनी सारी पुलिस को हुक्म देता है कि अपना पूरा जोर लगा दो, पर उस धोखेबाज बंदर को जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाओ। वहां अपना हॉगे अपने साथी के पास पहुंचता है और एक जबरदस्त जंप मारकर बैठ जाता है फ्यूचरिस्टिक फ्लाइंग बाइक पर। दोस्तों, यह है जर्नी टू द वेस्ट का एक धमाकेदार साइबर पंक वर्जन, जहां कल्पनाशीलता की कोई सीमा नहीं है। जल्द ही सारी पुलिस उन्हें घेर लेती है और दनादन गोलियां चलने लगती हैं। पर अपना मंकी किंग डरता है क्या? जब 10 लाख आसमानी सैनिक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ये पुलिस क्या चीज है। वो एक गजब का टर्न मारता है, गोलियों को डॉज करता है और सबको पीछे छोड़ कर निकल जाता है।